नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। उत्तरकाशी दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी, जहां सीएम धामी ने उनका स्वागत किया है। साथ ही जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। उत्तराखंड में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो या G20 बैठकों का आयोजन हो या यूसीसी जैसे कानूनों को लागू करना हो, ये सभी कार्य प्रधानमंत्री से प्राप्त सहयोग और मार्गदर्शन से पूरे हुए हैं। आगे उन्होंने ये भी कहा कि उत्तराखंड में जब भी कोई आपदा आई है, प्रधानमंत्री ने उसके निवारण में हमारा साथ दिया है, चाहे वह जोशीमठ में भूस्खलन की घटना हो, सिलकियारा सुरंग दुर्घटना हो या हाल ही में चमोली के वाड़ा गांव के पास हिमस्खलन की घटना हो। भाइयों बहनों, इस वर्ष हमारे राज्य में कुमाऊं और गढ़वाल के बीच में होने वाली नंदा राज्यात यात्रा जो 2025 में प्रस्तावित है, 12 वर्षों बाद जो यात्रा होती है, उसका आयोजन भी सितंबर से अगस्त के माह में किया जा रहा है। हमारे लिए यह आयोजन भी करना बहुत ही गर्व का पल है। साथ ही 2027 में हरिद्वार में हमारा कुंभ भी प्रस्तावित है। दोनों ही जो बड़े धार्मिक आयोजन है, हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन लेकर उसको भी ऐतिहासिक बनाने का काम करेंगे। इसी आशा और आकांक्षा के साथ इन पंक्तियों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। सदियों बाद भारत को फिर से विश्व में मान दिलाया है, सदियों बाद भारत को फिर से विश्व में मान दिलाया है, एकता और अखंडता का फिर से दीप जलाया है, जिसने अपनी निष्ठा से एक स्वर्णिम भारत बनाया है। मोदी जी के रूप में हमने एक देवदूत को पाया है, मोदी जी के रूप में हमने एक देवदूत को पाया है। बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तराखंड के हर्सिल पहुंचे पीएम मोदी, जहां उन्होंने गंगा मैया और भारत माता की जय के साथ अपना संबोधन शुरू किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि उत्तराखंड की ये भूमि हमारी देवभूमि आध्यात्मिक ऊर्जा से भरी हुई है। चारों धामों और अनंत तीर्थों से धन्य जीवनदायिनी मां गंगा के इस शीतकालीन स्थल पर आकर मुझे अच्छा लग रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि उत्तराखंड में कोई भी सीजन ऑफ नहीं रहेगा, इसलिए लोग फिल्म की शूटिंग और डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए उत्तराखंड को चुने। उत्तराखंड का म्यारा प्यारा भाई बहनों, आप सभी तय मेरी सेवा सौली नमस्कार। यहां के ऊर्जावान मुख्यमंत्री मेरे छोटे भाई पुष्कर सिंह धामी जी, केंद्रीय मंत्री श्री अजय टम्टा जी, राज्य के मंत्री सतपाल महाराज जी, संसद में मेरे साथी और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी, संसद में मेरे साथी माला राज्य लक्ष्मी जी, विधायक सुरेश चौहान जी, सभी गणमान्य लोग, भाइयों और बहनों, सबसे पहले मैं माणा गांव में कुछ दिन पहले जो हादसा हुआ है उस पर अपना दुख व्यक्त करता हूं। मैं हादसे में जान गंवाने वाले साथियों के परिवारों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करता हूं। डाइवर्सिफाई करना, 12 मासी बनाना, 365 दिन, ये उत्तराखंड के लिए बहुत जरूरी है। मैं चाहता हूं कि उत्तराखंड में कोई भी सीजन हो,
कोई भी सीजन ऑफ सीजन ना हो, हर सीजन में टूरिज्म ऑन रहे। साथियों, उत्तराखंड को विकसित राज्य बनाने के लिए हमारी डबल इंजन सरकार मिलकर काम कर रही है। 4 धाम ऑल वेदर रोड, आधुनिक एक्सप्रेसवे, राज्य में रेलवे, विमान और हेलीकॉप्टर सेवाओं का विस्तार 10 वर्षों में उत्तराखंड में तेजी से विकास हुआ है। अभी कल ही उत्तराखंड के लिए केंद्र सरकार ने बहुत बड़े निर्णय लिए हैं। कल केंद्रीय कैबिनेट ने केदारनाथ रोपवे प्रोजेक्ट और हेमकुंड रोपवे प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। केदारनाथ रोपवे बनने के बाद जो यात्रा 8 से 9 घंटे में पूरी होती है, अब उसे लगभग 30 मिनट में पूरा किया जाएगा। इससे बुजुर्गों, बच्चों, महिलाओं के लिए केदारनाथ यात्रा। खबर चमोली से है, जहां गैरसैंण में पहाड़ी स्वाभिमान रैली की शुरुआत की गई। बता दें कि इस दौरान राज्य आंदोलनकारी यूकेडी गैरसैंण स्थायी राजधानी संघर्ष समिति सहित कई संगठन इस रैली में शामिल हुए। गैरसैंण में शुरू हुई पहाड़ी स्वाभिमान रैली असंसदीय शब्द का प्रयोग करने के चलते है। नाराज कई संगठन इस रैली में शामिल हुए हैं। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को हटाने की मांग यहां पर की गई है। हमारी मिनिस्ट्रियल संवर्ग की यथास्थान कनिष्ठ सहायक से लेकर के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी तक पदोन्नति की मांग थी और कनिष्ठ सहायकों के समायोजन की मांग थी। हमारा 2 सूत्रीय मांग था, जिसको जो है अभी तक पूरा नहीं किया गया है। आगामी माहों में जो है आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो सकती है तथा लगातार जो है हम लोग जो अपने इस प्रमुख पदोन्नति के लिए हमने जो है महानिदेशक महोदय से अनुरोध किया है, किंतु आज तक ये पदोन्नति नहीं हो पाई है और हम जो है 5 तारीख से आज से जो है हस्ताक्षर करने के उपरांत अपने कार्य बहिष्कार पर हैं और दिनांक 10 तारीख को महानिदेशालय में घेराव कार्यक्रम प्रस्तावित है। आवाज दो, हम एक हैं। आवाज दो, हम एक हैं। आवाज दो, हम एक हैं। इंकलाब जिंदाबाद। गैरसैंण में पहाड़ी स्वाभिमान रैली की शुरुआत की गई है और कई संगठन इस रैली में शामिल भी हुए हैं। वहीं उत्तराखंड सरकार में मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे की भी मांग यहां पर की जा रही है। संसदीय शब्द का प्रयोग करने के चलते ये सभी जो संगठन है वो नाराज चल रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभय, पहाड़ी स्वाभिमान रैली की शुरुआत की गई है, क्या कुछ इस रैली का उद्देश्य है, विस्तार से बताइए। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जिस प्रकार से इस समय मांग उठ रही है प्रदेश के भीतर, एक तो कर्मचारियों की मांग है जो पदोन्नति समय पर नहीं हो पा रही है, उसको लेकर लंबे समय से आंदोलन की मांग यहाँ पर कर्मचारी, पदोन्नति की मांग यहाँ पर कर्मचारी कर रहे थे, लेकिन वो मांगे पूरी नहीं हो पा रही, जिसके चलते कह सकते हैं कर्मचारी आंदोलनरत होने के लिए मजबूर यहाँ पर हो रहे हैं। दूसरा, जिस प्रकार से इस समय पहाड़ और मैदान का जो विवाद इस समय पूरे प्रदेश में चल रहा है, उसमें सीधे तौर पर कह सकते हैं कि अब कर्मचारियों ने भी अपना सहयोग देना शुरू कर दिया है और कैबिनेट मंत्री के खिलाफ आवाज उठानी शुरू कर दी गई है। उनकी साफ तौर पर मांग है कि जो पहाड़ और मैदान की जो खाई वो लगातार बढ़ती जा रही है, सिर्फ इस वजह से कि सरकार में बैठे हुए जो सफेद पोस्ट नेता है उनकी तरफ से लगातार इस खाई को और बड़ा करने का काम यहाँ पर किया जा रहा है, उस खाई को कम नहीं किया जा रहा है और यही वजह है कि अब उनका जो विरोध है वो इस रूप में आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब ये कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में अगर सरकार इन सब चीजों पर संजीदगी से काम नहीं करती है
कर्मचारियों की मांगों को पूरा नहीं करती है, चाहे वो पदोन्नति की मांग हो या सेवा विस्तार से जुड़े हुए जो मामले हो या दूसरे जो मांग कर्मचारियों की तरफ से की जा रही है, अगर उसको पूरा नहीं करती है तो फिर उनका आंदोलन तो तेज होगा ही होगा। साथ में जो सामाजिक संगठन इस समय कैबिनेट मंत्री के इस्तीफे की मांग यहाँ पर कर रहे हैं, वो भी आंदोलन और बड़ा होता हुआ नजर आएगा। और जैसे जैसे समय गुजरेगा सरकार के लिए चिंता का विषय और यहाँ पर बन जाएगा कि अगर सरकार सही समय पर निर्णय नहीं लेती है तो अब देखना यही होगा कि सरकार क्या कुछ निर्णय ले पाती है, चाहे वो कर्मचारियों से जुड़ा हुआ हो या मंत्री के इस्तीफे से जुड़ा हुआ निर्णय हो। सरकार को जल्द से जल्द निर्णय यहाँ पर लेने होंगे ताकि जो आंदोलन इस समय चल रहे हैं उनको समाप्त यहाँ पर किया जा सके। अगर कर्मचारियों का आंदोलन ज्यादा लंबा चलता है तो फिर जो विभागीय काम होंगे वो और बाधित होते हुए नजर आएंगे और सरकार के लिए बड़ा चिंता का विषय यहाँ पर बन जाएगा। इसलिए सरकार को उस दिशा में सोचने की आवश्यकता है, जल्द बड़ा निर्णय लेने की आवश्यकता है। जी बिल्कुल है, क्योंकि इन आंदोलन में कई जो सामाजिक संगठन है वो भी अब सामने उतर कर आ चुके हैं और लगातार वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। तो सरकार का क्या कुछ रुख है इस पूरे मामले को लेकर अभी तक? देखिए, अभी तक सरकार की तरफ से ना तो कोई ऐसी बड़ी प्रतिक्रिया इस मामले पर यहाँ पर दी गई है। हाँ, इतना जरूर कहा गया है कि जो कैबिनेट मंत्री की तरफ से जो बजट सत्र के दौरान जो शब्द यहाँ पर कहे गए थे, सदन के भीतर कहे गए थे, उसको लेकर कुछ ये कह सकते हैं कि सफाई देने का काम यहाँ पर कर दिया गया है। इसके अलावा जो कैबिनेट मंत्री के समर्थन में जो दूसरे कैबिनेट मंत्री बयानबाजी यहाँ पर कर रहे थे, उनका भी विरोध लगातार बढ़ना शुरू हो चुका है। यही वजह है कि अब ना तो सत्ता पक्ष की तरफ से कोई इस मामले पर जवाब देने के लिए तैयार है और ना ही पार्टी संगठन इस मामले को आगे बढ़ाने के या इस मामले पर कोई कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। बल्कि सामाजिक संगठनों का जो आंदोलन है वो अब जन जागरण का रूप लेता हुआ नजर आ रहा है, जन आंदोलन का रूप लेता हुआ नजर आ रहा है। और यही वजह है कि जन आंदोलन के इन रूपों के चलते आज गैरसैंण में विभिन्न ये कह सकते हैं कि विभिन्न क्षेत्रों से आए जो लोग हैं, सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए जो लोग हैं, वो आज हल्ला, सरकार के खिलाफ हल्ला बोलते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी तरफ से लगातार कैबिनेट मंत्री के इस्तीफे की मांग यहाँ पर की जा रही है कि जो कैबिनेट मंत्री की तरफ से सदन में पहाड़ियों को लेकर जो बयानबाजी की गई थी, जो शब्द उनके लिए बोले गए थे वो अशोभनीय शब्द थे, उस पर मंत्री को माफी मांगनी चाहिए और सरकार को जल्द से जल्द उन्हें मंत्री पद से हटाना है कि कार्रवाई यहां पर करनी चाहिए। अगर सरकार इस मामले पर आगे कुछ दिन और खामोशी बरतने का काम करती तो फिर जो ये आंदोलन है और बड़ा होता हुआ नजर आएगा और उस पर सरकार को ये कह सकते हैं कि और बड़े खामियाजे यहाँ पर भुगतने पड़ सकते हैं। क्योंकि ये कहा जा सकता है कि पहाड़ मैदान की तो खाई बढ़ ही रही है, लेकिन जो दूसरी तरफ से ये कह सकते हैं कि सरकार के विरोध में जो जनता सड़कों पर उतर रही है, उससे सरकार की जो छवि है या पार्टी की जो छवि है वो भी धूमिल होती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल है, क्योंकि जो सामाजिक संगठन है और जो जनता है वो तो विरोध प्रदर्शन कर ही रहे हैं। अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस का जो विरोध प्रदर्शन वो क्या कुछ देखने को मिल रहा है, क्योंकि वो लगातार बीजेपी पर हमलावर है? देखिए, कांग्रेस विपक्षी पार्टी है और मुख्य विपक्षी पार्टी होने के नाते लगातार सरकार की जो कमियां, उन कमियों को उजागर करने का काम उनकी तरफ से किया जा रहा है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष चाहे पार्टी के वरिष्ठ विधायक हो, वो लगातार इस मामले पर सत्ताधारी दल को कटघरे में खड़ा करने का काम यहाँ पर कर रहे हैं। उनकी तरफ से लगातार बयानबाजी यहाँ पर की जा रही है और साफ तौर पर सरकार से इस पूरे मामले पर कार्रवाई की मांग उनकी तरफ से की जा रही है। अगर कैबिनेट मंत्री को हटाने का काम सरकार की तरफ से नहीं किया जाता है, क्योंकि पहला मामला नहीं है कि कैबिनेट मंत्री के द्वारा जो बयानबाजी यहाँ पर की गई है उसका विरोध यहाँ पर होगा। इससे पूर्व में भी उनके ऊपर कई ऐसे गंभीर आरोप यहाँ पर लग चुके हैं जिनको लेकर सरकार और संगठन दोनों को कार्रवाई यहाँ पर करनी चाहिए। ठीक है, अभी ज्यादा जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबर देहरादून से है, जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने सोशल इन्फ्लुएंसर बिरजू मयाल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की बात कही है। बता दें कि बिरजू मयाल ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष से हुई बात को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था। इस पोस्ट में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के द्वारा फोन पर कैबिनेट मंत्री को हटाने के लिए प्रधानमंत्री को फोन करने की बात कही गई थी, जिसके बाद से बिरजू मयाल और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बिरजू के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की जा रही है। खबर देहरादून से है, आपदा सचिव विनोद कुमार सुमन का केंद्र में संयुक्त सचिव के लिए इंप्लीमेंट हुआ है। बता दें कि विनोद कुमार सुमन राज्य गठन के बाद पहले ऐसे IAS अधिकारी हैं जिनका केंद्र सरकार के लिए इंप्लीमेंट हुआ है। वहीं सुमन वर्तमान में सचिव आपदा प्रबंधन और पुनर्वास के साथ ही राज्य संपत्ति सामान्य प्रशासन और प्रोटोकॉल की जिम्मेदारी भी संभाल रहे थे। वे राज्य गठन के बाद से अब तक शहरी विकास में सबसे लंबे समय तक निदेशक रहने वाले अधिकारी रहे हैं। वे चमोली, अल्मोड़ा में, नैनीताल में DM भी रह चुके हैं। उन्होंने राजधानी देहरादून में लंबे समय तक सिटी मजिस्ट्रेट और अपर जिलाधिकारी का पदभार संभाला और सचिव MDDM भी रहे हैं।
राजधानी देहरादून में जमीनों का कारोबार जितनी तेजी से बढ़ रहा है उतनी ही रफ्तार से फर्जीवाड़ा भी सामने आ रहा है। 2 साल पहले उजागर हुए फर्जी रजिस्ट्री घोटाले में पुलिस ने अब तक 20 लोगों को जेल भेज दिया है, लेकिन एसआईटी की जांच में जो खुलासे हो रहे हैं वे इस पूरे गोरख धंधे की गहराई को उजागर कर रहे हैं। आरोपियों ने 2000 एकड़ यानी 9 करोड़ स्क्वायर फीट जमीन के फर्जी दस्तावेज तैयार कर करोड़ों की सरकारी और निजी संपत्तियों पर फर्जी हक जताने की साजिश रची। वहीं सैकड़ों शिकायतें आने के बाद मुकदमे भी हुए हैं। जमीनों के कारोबार में फर्जीवाड़ा का मामला सामने आया है। वहीं अब तक पुलिस ने 20 लोगों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया है। प्रेस क्लब भवन पर सभी पत्रकार साथियों द्वारा एक बैठक की गई। साथ ही अचानक बिना बताए नगर विधायक प्रदीप बत्रा भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने पत्रकार को मनाने का प्रयास किया, लेकिन पत्रकार से उनके द्वारा कोई भी माफी नहीं मांगी गई। तो पत्रकारों ने निर्णय लिया कि यह कोई फैसला नहीं है और अगली बैठक के बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा और कोई फैसला माना जाएगा। और यह भी फैसला लिया गया है कि नगर विधायक प्रदीप बत्रा, मेयर अनीता अग्रवाल और उनके पति ललित अग्रवाल तीनों लोग शामिल रहेंगे। प्रेस क्लब भवन पर आएंगे और मौखिक रूप से सभी के सामने माफी मांगेंगे। ऑन कैमरा वीडियो भी बनाई जाएगी। खबर हरिद्वार से है, जहां हर की पेड़ी को लेकर बनाए जाने वाले कॉरिडोर को लेकर उत्तराखंड सरकार के प्रमुख सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने आज हरिद्वार पहुंच कर स्टेट होल्डर्स के साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने हरिद्वार के स्टेट होल्डर्स को एक बार आश्वासन दिया कि कॉरिडोर को लेकर किसी भी तरह के ध्वस्तीकरण की कोई योजना नहीं है। उन्होंने कहा कि पहले चरण में मात्र हर की पेड़ी के नजदीक बने नगर निगम के जहानवी मार्केट को स्थानांतरित और हरिद्वार बस स्टैंड को स्थानांतरित करने की योजना है और इसमें भी जिन दुकानों को हटाया जाएगा उनके मालिकों और किराएदारों को दूसरी जगह पर दुकान दी जाएगी। इस मीटिंग में यह स्पष्ट हुआ कि जो हर की पौड़ी है उसके स्वरूप में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन प्रस्तावित नहीं है। हर की पौड़ी जिस तरह आज ब्रह्मकुंड से महिला घाट तक जिस स्वरूप में है उसी स्वरूप में रहेगी और उसी का सौंदर्यकरण का कार्य किया जाएगा। साथ ही साथ जो मालवीय द्वीप है वो भी उसी स्वरूप में रहेगा। वहाँ यात्रियों के लिए सुविधाएं बेहतर की जाएंगी, पानी की और ड्रेनेज की लाइनें लगाई जाएंगी और उसके भी किसी स्ट्रक्चर में कोई फेरबदल नहीं किया जाएगा। यात्रियों के लिए अतिरिक्त वॉशरूम्स की व्यवस्था की जाएगी जिससे यात्रियों को सुविधाएं और हो सके। एक जो नई चीज प्रस्तावित है और मैं मानता हूं कि क्राउड मैनेजमेंट के लिए एक बहुत ही अच्छी व्यवस्था शायद वो हो सकती है कि मालवीय द्वीप के आगे वीआईपी घाट और मालवीय द्वीप के मध्य एक नया टापू प्रस्तावित किया गया है, एक नया द्वीप प्रस्तावित किया गया है, जिससे कि आने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए उस क्राउड मैनेजमेंट की दृष्टि से बिना पुराने स्वरूप। खबर चमोली से है, जहां अपनी 2 सूत्रीय मांगों को लेकर स्वास्थ्य विभाग के मिनिस्ट्रियल कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार शुरू हो गया है। कर्मियों को कहना है कि लंबे समय से वे कनिष्ठ सहायक से मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के पदों पर पदोन्नति और कनिष्ठ सहायकों के समायोजन को लेकर शासन प्रशासन से मांग करते आ रहे हैं, लेकिन कोई भी सकारात्मक पहल अभी तक नहीं हुई है। मजबूरन उन्हें यह कदम उठाना पड़ा। हमारी मिनिस्ट्रियल संवर्ग की यथास्थान कनिष्ठ सहायक से लेकर के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी तक पदोन्नति की मांग थी और कनिष्ठ सहायकों के समायोजन की मांग थी। हमारा 2 सूत्रीय मांग था जिसको जो है अभी तक पूरा नहीं किया गया है। आगामी माहों में जो है आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो सकती है तथा लगातार जो है हम लोग जो अपने इस प्रमुख पदोन्नति के लिए हमने जो है महानिदेशक महोदय से अनुरोध किया है। खबर जोशीमठ से है, जहां गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने को लेकर शंकराचार्य मठ ज्योतिर्मठ से पदयात्रा का शुभारंभ किया गया है, जिसमें विभिन्न पड़ाव होते हुए यात्रा 17 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान पहुंचेगी। यात्रा का संचालन कर रहे लोगों का कहना है कि इस यात्रा का उद्देश्य गौमाता को राष्ट्रमाता घोषित करना है। यदि सरकार द्वारा 17 मार्च तक घोषित नहीं करती है तो स्वामी अभी युक्तेश्वरानंद सरस्वती के मार्गदर्शन में इस अभियान को और बढ़ा किया जाएगा। खबर जसपुर क्षेत्र से है, जहां उपजिलाधिकारी जसपुर ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में स्थित जन औषधि केंद्र का निरीक्षण किया गया, जिसमें एक्सपायरी दवाइयां और अनियमितता पाए जाने पर जन औषधि केंद्र के एक भाग को सीज किया गया है। वहीं उपजिलाधिकारी चतर सिंह चौहान ने बताया कि
प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जो जन औषधि केंद्र का औचक निरीक्षण किया गया है, जिसमें पाया गया है कि काफी मात्रा में एक्सपायरी दवाइयां रखी हुई थी और औषधि केंद्र के अचानक संचालक द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया कि किस कारण से ये दवाइयां मिक्स करके रखी हुई हैं, जिसमें औषधि केंद्र के एक भाग को सीज किया गया है और आगे की कार्रवाई के लिए ड्रग इंस्पेक्टर को अवगत करा दिया गया है। खबर बागेश्वर से है, जहां जिलाधिकारी आशीष भटगाई ने सरस मार्केट का निरीक्षण किया है और स्वयं सहायता समूह की प्रयासों की सराहना की है। जिलाधिकारी आशीष भटगाई ने स्वयं सहायता समूह की इस पहल को महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। उन्होंने कहा कि यह प्रयास न केवल स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देता है बल्कि महिलाओं को आत्मनिर्भर भी बनाता है। जिले में होली पर्व के अवसर पर स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा हर साल अबीर गुलाल बनाने का कार्य तेजी से किया जा रहा है। वहीं महिलाओं ने होली के लिए रासायनिक रंगों के विकल्प के तौर पर हर्बल गुलाल तैयार करने का कार्य शुरू किया है। यह गुलाल पर्यावरण के अनुकूल है और स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित है। मेरे द्वारा और यहाँ पर हमारा जो क्लस्टर लेवल फेडरेशन है और समूह के द्वारा प्राकृतिक रंगों का भी निर्माण यहाँ पे किया जा रहा है, हर्बल कलर्स का निर्माण यहाँ पे किया जा रहा है। तो इसको भी हम लोग यहाँ पे प्रमोट करने के हम लोगों ने प्लान किया हुआ है। इस बार जो भी हमारे उत्सव होगा, होली का उत्सव जैसा है, तो उसमें समूह के द्वारा। खबर देहरादून से है, जहां बिना अनुमति के चल रहे 5 मदरसे सील कर दिए गए हैं। अवैध रूप से बनाई जा रही मस्जिद पर भी कार्रवाई की गई है। बता दें कि मदरसे सरकार की अनुमति के बिना चल रहे थे। मदरसों में बच्चों के बैठने की तक जगह नहीं थी। बिजली, पानी और अन्य सुविधाओं का भी अभाव देखा गया। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।